लेकिन एक धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को एक्चुअल में मेंटल असाइलम की ज़रूरत है। वो ये चीज़ बोल के समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य अमेठी के रहने वाले हैं। अच्छा। और वो हिंदू के नाम पे कलंक हैं। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म को लेकर बयान दिया है और आज सुबह से ही इसको लेकर राजनीति तेज है। चारों तरफ नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। कोई उनके पक्ष में तो नहीं बोल रहा है, लेकिन हाँ, उन पर हमले ज़रूर कर रहा है। और इस बारे में आम जनता क्या सोचती है, ये जनता से जानेंगे कि वो हिंदू धर्म को लेकर जो उन्होंने बयान दिया है, जो कहा है कि ये धर्म नहीं एक जीने का तरीका है, इस पर लोग खासकर क्या कहते हैं। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अजीत है। अजीत जी, कैसे देखते हैं बयान को? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि धर्म चाहे कोई भी हो, जी जी, हिंदू धर्म को सबसे पौराणिक धर्म माना गया है और धर्म के ऊपर अगर राजनीति हो रही है तो इसका कहीं ना कहीं अर्थ ये जाता है कि अपनी पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक रही है, जिसके कारण मैं कुछ ऐसी बयानबाजी करूं जिससे मैं लाइमलाइट में बना रहूं और मीडिया के चारों तरफ इर्द गिर्द घूमता रहूं। तो मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है ऐसे लोगों से कि बजरंगबली, आज मंगलवार का दिन है, बजरंगबली उनको ऐसी सद्बुद्धि दें कि वो अपने बल पे अपने कामों की बदौलत जनता के बीच में जाए, ना कि ऐसे उल जुलूल बयानबाजी करके। थैंक यू। ये चुनावी स्टंट है? बिल्कुल चुनावी स्टंट है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। नेक्स्ट 3-4 महीने के बाद चुनाव आने वाला है, तो अपनी ज़मीन तो रही नहीं कुछ। हमने इतनी पार्टियां चेंज करी, हमने मतलब जिन्होंने बयान दिया है कि कोई स्थिर समतल ज़मीन मिल नहीं रही है, तो कुछ ऐसी बयानबाजी करें कि अपोजिट रिएक्शन के लोग उनके साथ होए। तो जनता इतनी नासमझ नहीं है और भारत का हर बंदा, हर बच्चा अब अशिक्षित नहीं रहा, शिक्षित हो गया है। तो सबको पता है कि इस बयान का मतलब क्या होता है और हमें कहाँ जाना है। सर, कैसे देखते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य को एक्चुअल में मेंटल असाइलम की ज़रूरत है। इससे पहले भी वो 2-3 बार ऐसे बयान दे चुके हैं। उनको किसी अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाए। मैं तो सरकार से दरखास्त करूंगा और योगी जी से भी कि उनको किसी अच्छे अस्पताल में सरकारी खर्चे पे, नहीं शायद उनका आयुष्मान कार्ड तो नहीं बना होगा, बड़े नेता हैं, तो उनको मेंटल असाइलम में उनको रखा जाए 1 आध साल। उनकी दिमागी स्थिति जब ठीक हो जाए तब उनको छोड़ा जाए, क्योंकि वो उस लायक है नहीं कि समाज में उनको रहने दिया जाए। जिस तरह की उनकी बयानबाजी है सर, उन्होंने अपने बयान में धर्म को टारगेट करते रहते हैं। अच्छा। मतलब एक तरह से वो डिमीन करना चाहते हैं हिंदू धर्म को। इससे उनको कुछ मिलना नहीं है, उल्टे जो उनका बचा है वो भी चला जाएगा और आने वाले जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें उनको पता चल जाएगा। सर, इसके आगे उन्होंने और भी बयान दिया। उन्होंने बयान दिया कि जब मैं कहता हूं तो दिक्कत है। पीएम मोदी ने भी यही बात बोली है और संघ प्रमुख आरएसएस ने भी ये बात 2-2 बार बोली है कि हिंदू कोई धर्म नहीं, जीने का तरीका है। नहीं जी, बयान को किस तरह से लिया जाता है उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। हिंदू धर्म नहीं, आस्था है जी। और हर बंदे के रग रग और खून में बसा हुआ एक ऐसी श्रद्धा है जिसको अपने वो हजारों लाखों वर्षों से लेते हुए आ रहे हैं। अगर मन में किसी चीज़ को करने में शांति मिलती है और सद्भाव आता है, वही धर्म है। तो हिंदू वो धर्म है जो शांति, सद्भाव और सौहार्द की शिक्षा देता है, ना कि द्वेष फैलाने की, ना कि कटुता फैलाने की, ना ही आपस में वैमनस फैलाने की शिक्षा देता है। तो अगर मौर्य साहब ने ऐसा कोई बयान दिया है तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि वो ये चीज़ बोल के समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं। वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, लड़ाई करवाना चाहते हैं, कटुता फैलाना चाहते हैं, या भाईचारा फैलाना चाहते हैं। उन्होंने बोला है ये बात कि जब ये लोग ये बातें बयान देते हैं तब लोगों की आस्था नहीं, उसको ठेस नहीं पहुंचती, और जब स्वामी प्रसाद मौर्य बोल देता है तो आस्था को ठेस पहुंच जाती है। नहीं तो जब पीएम मोदी इस बात को कहते हैं, जब नितिन गडकरी इस बात को कहते हैं, संघ प्रमुख इस बात को कहते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नहीं, कोई भी बंदा बयान इस तरह से नहीं देता। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य जी का नाम हाईलाइट हो रहा है जी, तो कहीं ना कहीं उनके भावनाओं, उनके अच्छा सर, एक बात मेरे को बताइए, अगर ये बयान गलत है इनका कि हिंदू धर्म नहीं और तरीका है, तो ये भी बात उन्होंने बोली, उनका भी बयान गलत है? नहीं, बयान गलत बिल्कुल है। अगर कोई ऐसा कुछ भी बयान देता है धर्म के ऊपर, किसी का भी धर्म, उन्होंने नाम लिया है बकायदा। मैं तो किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, धर्म चाहे कोई भी हो,
हर धर्म के बंदे की अपनी एक श्रद्धा होती है उसके अपने धर्म में। तो हमें इस तरह के बयानबाजी से दूर रहना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि बेरोजगारी, अशिक्षा और जो आर्थिक स्थिति है वो आम जनता की कैसे अच्छी होए, सिर्फ उस चीज़ों पे बयानबाजी देनी चाहिए कि हम आज यहाँ फैक्ट्री लगाने के लिए प्रपोजल लेके गए, यहाँ पे लेबरों को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया। इस तरह की बयानबाजी है तो बड़ी खुशी होती है। उन्होंने उनका भी हवाला दिया है, तो आप अगर ये बात उन्होंने पहले कही थी तो उनके बयानों को कैसे देखते हैं? उनका बयान ऐसे ही आता है जैसे कि दिल्ली में बारिश होती है एकदम स्वामी से। प्रसाद मौर्य की बात नहीं कर रहा मैं, जी पीएम मोदी की बात कर रहा हूँ, गडकरी साहब की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आजकल अयोध्या का मामले के ऊपर बात हो रही है कि इतना पैसा अगर गरीबों में बांटा जाए तो बहुत कुछ हो सकता था। पे बात ही नहीं की। तो मैं उसी बयान पे आ रहा हूँ कि पीएम मोदी ने गरीबों पे क्या किया, यही कहना चाह रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी के ऊपर क्या किया। तो डेवलपमेंट अगर कहीं भी होगा, किसी भी वे में, किसी भी तरीके से डेवलपमेंट होता है तो उस डेवलपमेंट करने के लिए लेबर की जरूरत होती है। मिश्रा जी कैसे देखते हैं मौर्य साहब के बयानों को? स्वामी प्रसाद मौर्य अमेठी के रहने वाले हैं। अच्छा, और वो हिंदू के नाम पे कलंक हैं। अच्छा, कैसे? और अभी वो 3 साल जेल काट के आए हैं पूर्वी भ्रष्टाचार में, और वो पूरा करप्शन में लिप्त थे और उन्होंने पूरा अपनी पार्टी का नाम बदनाम किया है। और ऐसे आदमी को बिल्कुल अपनी गवर्नमेंट से बिल्कुल बाहर कर देना चाहिए जी। और ये हिंदुत्व को जो पीछे कर रहे हैं, ये ऐसे आदमी को बिल्कुल खिलाफ होना चाहिए हर किसी को। अच्छा, और जो भी है इनका स्वामी प्रसाद मौर्य को। बीजेपी से आएंगे? कौन? स्वामी नहीं, समाजवादी पार्टी से हैं। अब है ना, पहले आए तो बीजेपी हाँ, से हैं। अच्छा, बीजेपी से पहले थे आप? हाँ। अब समाजवादी पार्टी में आ गए। हाँ, बीजेपी से आए। हाँ, जब समाजवादी पार्टी में थे तभी इन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया था, करप्शन किया था, तभी ये जेल गए थे। अच्छा, 3-4 साल जेल काट के आए हैं। अरे जब निकल गए तब जेल में गए ना, या पहले ही चले गए बीजेपी सरकार में? बीजेपी सर अब तो निकल के आए हैं ना, अब बीजेपी में शामिल होंगे, पता नहीं, मुझे नहीं पता है वो सारी चीज़ें। अच्छा, चलो छोड़ो, इसे बताओ, ये बयान को कैसे देखते हैं जिसमें कहा है, आज ये बयान दिया है दिल्ली में जंतर मंतर पे कि ये हिंदू जो धर्म है वो एक तरह का धोखा है, धर्म नहीं है, जीने की एक कला है, तरीका है। हिंदुत्व देखा जाए तो हमारे पूरे विश्व में एक इंसानियत की नींव रखी है हिंदू ने ही, और उसी को अगर कोई दबा रहा है, कोई उसको नीचा दिखा रहा है, तो उससे बड़ा कोई घटिया, कोई जलील इंसान है नहीं, उसको जीने का कोई हक नहीं है। ऐसा बयान कोई भी दे? नहीं, ऐसा बयान जो देगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसको कोई भी पार्टी टिकट नहीं देगी, उसको दोबारा जेल में ऐसी जगह होनी चाहिए, उसको जेल ही उसके लिए सही है। उन्होंने अपने बयान में और भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये पीएम मोदी उन्होंने भी कहा है, मोहन भागवत संघ प्रमुख उन्होंने भी कहा है, नितिन गडकरी उन्होंने भी यही बात बोली है। ऐसा नहीं हो सकता है, वो किसी को बदनाम कर रहे हैं। जो इस देश को चला रहे हैं, जो कमान है जिनके हाथ में, उन्हीं को बदनाम करने की कोशिश। साहब, उन पार्टी वो नेता हैं बड़े, उन्होंने खुद बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अगर मैं बोलूं तो आस्था को ठेस हो जाती है, और जब ये तीनों बोलते हैं, बयान देते हैं, तो कोई इस पे बात नहीं होती। नहीं, ऐसा अगर बात उनकी गलत है तो औरों की भी गलत है। उनके अलावा तो मैंने नहीं सुना है, कोई और नहीं कह सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य कहे होंगे। अच्छा, तो और बाकी तो मोदी जी का और बड़े नेता स्टेट से बोला, झूठे दावे थोड़ी करेंगे। मोहन भागवत तो वो तो कट्टर हिंदू हैं जी, वो तो खुद ही आरएसएस के प्रमुख हैं। अच्छा, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। चलिए, अगर मान ले कि इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य ने सही कहा है तो? नहीं, बिल्कुल सही नहीं कहा, हो ही नहीं सकता। आप सबसे पूछ लीजिए। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल गलत है। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं तो हो ही नहीं सकता। ऐसा हिंदू को ही वो नीचा दिखा रहे हैं। तो क्या मानते हो दोस्त? सर मुझे नो कमेंट। अच्छा, आप क्या कहते हो सर, कैसे देखते हो बयान को? मैं इस बयान की घोर निंदा करता हूं। जिन्होंने जो भी कहा है इस विषय में, ये बिल्कुल अनुचित है। अगर हमारे देश के कुछ नेता इस तरीके का बयान देंगे तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है, हिंदुओं के लिए शर्मनाक है ये चीज़ें। उन्होंने बयान में फिर वही वाली बात मैं दोहराऊंगा जी, पीएम मोदी का भी जिक्र करा है। कहते हैं वो भी ये कहते हैं, जब वो कहते हैं कुछ नहीं होता, और जब स्वामी प्रसाद मौर्य कहता है तो भावनाओं को ठीक। क्या आप इस बयान को कहीं भी किसी भी नेशनल स्टेज पे दिखा सकते हैं? बिल्कुल, उस पे है। अब जब वो दावा कर रहे हैं तो टीवी सर वो दावा कर रहे हैं ना इस चीज़ का। अच्छा, अगर वो दावा कर रहे हैं तो उनके पास कोई ठोस वो भी तो होना चाहिए।
अच्छा, सबूत। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपने 5 खून करे हैं, क्या आप मेरी बात को आप मान लेंगे? अच्छा। उसके लिए मेरे पास कुछ सबूत भी तो होने चाहिए अपनी बात को रखने के लिए। और अभी अगर कल को कोई कुछ और कहे, कोई कुछ और कह दे, सारी बातों को मान थोड़ी ना लिया जाएगा। जब तक हम उन चीज़ों का कोई अगर ठोस सबूत अगर हमारे सामने प्रस्तुत ना किया जाए, तब तक हम उस चीज़ की यकीन नहीं करेंगे। अच्छा, उन्होंने और भी बातें बोली। विश्व स्तर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हमारे देश को जो है संबोधित करते हुए हमें नजर आए हैं। और भारत का जितना लेवल पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है विश्व में, उतना मेरे हिसाब से पिछले 60-70 सालों में मैंने कभी नहीं उम्र देखा। कितनी है तुम्हारी? मेरी उम्र है 26 साल। 70 साल का इतिहास पता है? 70 साल का इतिहास, उसमें से करीब 55-60 साल के आसपास तो कांग्रेस ने ही राज किया है। अच्छा, जब देश आज़ाद हुआ था तो कैसे हालात थे? जब देश आज़ाद हुआ था तो हालात ये थे कि रुपया और डॉलर बराबर की उस तब पे से थे। लेके आज तक बदलाव है देश में? नहीं है, ये कंपनी है, पार्क है, संस्थान, अस्पताल, देखिए, कॉलेज, मैं मेडिकल। कांग्रेस की निंदा नहीं करता हूं कि कांग्रेस ने जब उनका शासनकाल रहा था तो उन्होंने भी बहुत सारे अच्छे काम किए थे। हर नेता भ्रष्ट नहीं होता, लेकिन उनके कुछ नेताओं की वजह से उस कांग्रेस कुछ पार्टी नेता का तो पतन। सभी में होते हैं, जी हाँ। ऐसे सभी में पार्टी में। सर, क्या नाम आपका? अमन अमन जी, कैसे देखते हैं हिंदुस्तान में अमन है या नहीं है? नहीं, हिंदुस्तान में जब से भारतीय जनता पार्टी है तब से तो क्या कहते हैं देश का विकास हुआ है। अच्छा। और जितना भी है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में अगर कहा जाए तो उनके बयान ही बेतुके होते हैं। अच्छा। जितने भी वो बयान देते हैं, एक तो वो कुछ भी जो उनके दिमाग में आता है उस हिसाब से बोल देते हैं। सोच के बोलना चाहिए। हाँ, तरीके से सोच समझ के बोलना चाहिए। और जब से वो बीजेपी से हटे हैं, वो बीजेपी का विरोध करते हैं और वो मतलब इस टाइप की बातें ही करते हैं जिससे कि ये बात तो है कि अगर कोई किसी भी धर्म को मान रहा है, किसी भी भगवान को मान रहा है, तो उसकी आस्था की कदर करनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी हो। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि इसी तरह के बयान, जैसे मैं और भी बातें रिपीट कर रहा हूँ कि पीएम मोदी का वो दावा करते हैं, उन्होंने बोला है कि पीएम मोदी ने इस बात को कहा है और संघ प्रमुख आरएसएस ने 2 बार जी, मैं इस बात उन्हीं को की बोला बात है पे कि- कहता हूँ, अगर उन्होंने कहा है तो कोई तब वीडियो आप- दिखा दें उसकी। जी कुछ वो- दिखा दें। अरे मैं अगली बार आपको दिखा भी दूंगा। अगर उन्होंने बोला है तो क्या जिस आप इनको लेके जो बात लागू कर रहे हैं उन्हें भी वही बात है? नहीं, उन्होंने किसी रीजन के तहत बोला होगा। उसमें या तो एक वीडियो पूरी क्लिप होती इनके है, बातों में तो उसमें नहीं एक क्लिप होती है, उसके अंदर कुछ पार्ट काट दिया जाता है। सर, आप दावा नहीं कर सकते हो नेता क्या बयान देते हैं, क्या नहीं कहा ही नहीं होगा। वो क्या क्या बयान देते हैं, आप नहीं जानते हो। वीडियो फर्जी बनाई होगी। पहली चीज तो मोदी जी, जी मैं ये जो कहना बोलते चाह हैं रहा ना, हूँ तोल के बोलते हैं वो। अच्छा। ऐसा शब्द बोल ही नहीं सकते कि हिंदुत्व जो है वो गलत है। हिंदू नहीं, धर्म। मैंने बोला। हाँ जी। जी, तो ऐसा बोल ही नहीं सकते वो हिंदुओं के स्वामी बारे प्रसाद मौर्य खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। में। तो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं उनके ना। बोल रहे हैं। जी, मैं वही कह रहा हूँ, स्वामी प्रसाद मौर्य का काम ही ये है कि वो राजनीति ऐसी ही करते, दूसरे के ऊपर मतलब छीटाकशी वाली राजनीति उनकी। जो इंसान खुद सही नहीं है वो क्या कुछ भी बोल सकता है। जो खुद भगोड़ा है पार्टी से, वो दूसरे के ऊपर क्या बोल रहेगा। अच्छा, वो अक्सर ऐसे बयान देते हैं, पहले भी देते हैं। और समाजवादी पार्टी जो है अब उसने ना उनसे किनारा कर लिया है। वो खुद कह रही है कि जो उन्होंने बयान दिया है वो उनके निजी विचार है, पार्टी से कुछ नहीं है। ये मैं इसकी मतलब जो समाजवादी पार्टी ने किया है, ये बहुत उचित निर्णय लिया है। उन्हें पार्टी से हटा के या नहीं, उनसे पार्टी मतलब नहीं, हटाई पार्टी से हटाया नहीं, मतलब उनके जो मतलब निंदा की है। क्योंकि कोई भी धर्म या कोई भी पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगी कि आप दूसरे धर्म का मान करें। चलिए, ये थे लोगों के बयान, जनता की बयान जो बता रहे हैं कि आपको स्वामी प्रसाद मौर्य ने किस तरह से जो बयान दिया है उस पर जनता सहमत है या नहीं है। और लोगों ने अपने अपने तर्क भी दिए इसमें, कि बताया कि उन्होंने अगर बयान दिया है तो क्यों दिया है। और उन्होंने पीएम मोदी का भी जिक्र किया, मोहन भागवत का भी जिक्र किया, और ये भी बताया इन लोगों ने कि आखिर अगर उन्होंने कहा होगा तो वो क्या कंडीशन होगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं पता, लेकिन जनता ने अभी क्या आपको बोला है वो वीडियो में देखकर ज़रूर कमेंट करें, शेयर करें और हमें बताएं कि लोगों की बात से आप सहमत हैं या नहीं। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद, वन इंडिया, नोएडा।